क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक टेबल फैन को इतना रुपये में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होगा ना, इतने रुपये में बेचने पर हुई हानि से 14% अधिक है। तो 14% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। ध्यान से समझना भाई, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जीडी का जो क्वेश्चन पूछा गया है ये एक्चुअल में ये सीजी लेवल का क्वेश्चन है। देखो कैसे। सबसे पहले 14% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ये होती है 7/50। ठीक है। अब यहाँ समझिए कि मान के चलो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है। हम बीच वाले पॉइंट को मान लेते हैं सीपी। यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा। ठीक है। अगर मैं 2230 रुपये में बेच रहा हूँ, अगर मैं वस्तु को 2230 रुपये में बेच रहा हूँ तो कुछ रुपये हानि हो रही है। जब उसी वस्तु को मैं इसमें 2827.6 रुपये में बेच रहा हूँ तो हमें 14% अधिक प्रॉफिट हो रहा है इसमें बेचने के, इस पर बेचने के वजह मैं इस पर बेच रहा हूँ तो इस पर जितना हानि हो रहा है। ठीक है। यानी कि 2230 रुपये में जो मैंने बेचा था उस पर जितना रुपये हानि हो रहा है। ठीक है। अगर इसी वस्तु को, इसी आर्टिकल को मैं 2827.6 रुपये में बेच रहा हूँ तो जो लाभ हो रहा है इसके हानि के 14% के बराबर, मतलब कि 14% से अधिक है। यानी कि यहाँ पर कुछ हानि हुई होगी और यहाँ पर कुछ आपका प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है। यहाँ पर कुछ हानि हुई होगी, यहाँ पर कुछ प्रॉफिट हुआ होगा। यही हमें वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। आप हमें ये बताइए कि अगर मैं 50 इस वस्तु को मैं बेच रहा हूँ तो यहाँ पर 50 रुपये का यहाँ पर लॉस हो रहा है, 50 रुपये का लॉस हो रहा है। तो यहाँ 50 रुपये का लॉस हो रहा है तो यहाँ पर 7 रुपये अधिक का प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि 57 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट होना चाहिए। यानी कि जब मैं इस वस्तु को 2230 की जगह मैं 50 में बेच रहा हूँ तो कुछ लॉस हो रहा है। इसी वस्तु को मैं अगर मैं यहाँ पर 57 में बेचूंगा तो मुझे 7 रुपये का प्रॉफिट होगा, क्योंकि एक्चुअल में हम मुझे लाभ यहाँ पर कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखिएगा कि अगर इस वस्तु को बेचने पर होने वाला जो हानि, किसी वस्तु को इतने में बेचने पर होने वाली जो हानि है इतने रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ से 14% अधिक है। ठीक है। अगर मैं 2827 रुपये में बेच रहा हूँ वस्तु को तो मुझे 7 रुपये की एक्स्ट्रा लाभ होगा। कब लाभ होगा? जब मैं उस वस्तु को 50 रुपये की हानि पर बेचाऊंगा। ठीक है। अब देखो इसका और इसका डिफरेंस, यानी कि प्लस माइनस का 50 और प्लस का 57, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई? 107। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इन दोनों का डिफरेंस? क्योंकि सीपी तो हमारा बीच में ना कहीं नहीं लाइक करे ना, यहाँ पर बीच में लाइक करे, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई? देखो यहाँ से 0.6 और 7 में 7 हो जाएगा, ये 12 में से 3 जाएगा 9, और ये कितना है आपका? ये कितना हो जाएगा? 7 में से 2 जाएगा 5, 597। यानी कि 107 की वैल्यू कितनी है? 597 है। तो आप हमें ये बताइए कि एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 597 0.6 अपॉन में 107। ठीक है भाई। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊँ तो 100 लाएगा यहाँ से, और ये 5 बार में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 5, 3 और 5, 597 में से माइनस करूँगा, 7 में से 5 जाएगा 2, और 9, 6 बचेगा यहाँ से, और ये 0, फिर 5 बार में जाएगा 5, 3, 5, ये कितना हो जाएगा? 5, और ये कितना 12 में से 9, और ये इस बार 8 बार में चला जाएगा। ठीक है। 8, 7, 56, 8 बार में। तो जो कट रहा है वैल्यू कितनी आई आपके? 558। ठीक है। इसको पॉइंट में मैं ले जाऊंगा तो हो जाएगा कितना? 5.58। अब 5.58 आई इसकी वैल्यू, एक की वैल्यू तो हमें निकालना है किसकी? 50 की। तो मल्टीप्लाई करेंगे 50, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 8, 5, 40। ठीक है। और 5, 25, 4, 29, और 5, 25, 2, 7, 5, 25, 25 और 2, 27। ठीक है। 279। और यहाँ पर ये 0 हट जाएगा, क्योंकि बटे में 100 आएगा ना, तो काटेंगे तो ये चीज़ हट जाएगी। तो 279 रुपीज़ जो है ये लॉस आ रहा है। क्या आ रहा है? 279 रुपीज़ लॉस आ रहा है। और एक्चुअल में जो बेच रहा था कितने? 2230 रुपये में बेच रहा था, तो 279 रुपये का लॉस आ रहा था। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसका क्या? सीपी, यानी कि क्रय मूल्य निकाल सकते हैं कि हानि प्लस विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 2230 प्लस 279, ये कितना हो जाएगा आपका? 9,
और ये हो जाएगा कितना आपका 7 और 3 10 और 2 2 4 1 5 और ये जाएगा 2। अब देखो ये क्रैमुल है, यहाँ पर क्वेश्चन आपका खत्म नहीं होता है भाई। अब इसको 14% लाभ पर बेचना है तो उसका बिक्रैमुल कितना होना चाहिए। देख रहे हो ना भाई सब क्वेश्चन क्या दे रखे हैं इन्होंने। ये हो जाएगा कितना आपका 14% लाभ यानी कि 114 अपन में 100। अभी आपका है SP निकल कर है। अब एक बार मैं डिजिट देखूंगा, डिजिटल एंड सम का इस्तेमाल करूंगा। देखो 9 तक कट जाएगा, 5 और 2 7, यहाँ पर 4 1 5 1 6, यहाँ पर कितना आ रहा है 7, यहाँ पर 6, 7 6 42, 4 2 6, डिजिट एंड सम 6 आना चाहिए। यहाँ पर 3 आ रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ पर 8 2 10 1 आ रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं 6 2 8, 6 2 8, 6 2 8 और ये तो कितना हो जाएगा 18 का 24, 4 2 6, यहाँ पर डिजिट सम 6 आ रहा है यानी कि ये हो सकता है। यहाँ पर देखते हैं 5 4 9, नहीं होगा ये। 4 2 6 और 8 कितना होता है 8 6 14, 4 1 5, डिजिट सम 5 आ रहा है, ये नहीं होगा। तो भाई डिजिट एंड सम का देखो बहुत इस्तेमाल है। ये हो जाएगा कितना 26, तो जो इसका SP होना चाहिए कितना 2860.26, ऑप्शन नंबर C। देखो भाई ये क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन JD में कर रहे हैं तो आपकी मैथ काफ़ी अच्छी है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये।